बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हजरात के सामने औरतों के ताल्लुक से चंद मसाइल रखे जा रहे हैं। कुछ ख़वातीन हैं जिन्होंने ये मालूम किया है कि मुफ्ती साहब, ये जो बेल्ट वाली शलवार है इसको पहनने का शरीयत में क्या हुक्म है। और दूसरा मसला ये कि जो कंघी में बाल निकलते हैं उनको फ़रोख्त यानी बेच सकते हैं या नहीं। तो दोनों मसलों का क्या हुक्म है। और साथ में ये भी पूछा है कि बेल्ट वाली शलवार और जो चुन वाली शलवार है इन सब का पहनना कैसा है और क्या इनको पहनकर नमाज हो जाएगी या नहीं। और शलवार में रुमाली लगा हुआ होना शर्त है या नहीं। तो ये चंद मसाइल आप हजरात के सामने रख रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको मैं बालों के ताल्लुक से बता देता हूँ कि सर के बाल चाहे वो मर्द के हैं चाहे औरत के हैं और जिस्म के कोई भी बाल हो, वो बेचना बिल्कुल जायज़ नहीं है, हराम है, नाजायज़ है, बिल्कुल नाजायज़ है। इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं निकलती। क्यों? इसलिए कि जिस्म जो है अल्लाह तबारक व तआला ने क्या बनाया है, काबिल एहतराम बनाया है इंसान को, और उसकी बॉडी के हर पार्ट को काबिल एहतराम बनाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ लफ्ज़ों में फरमाया कि तुम जो है अगर तुम किसी को जिहाद में कत्ल कर दो तो कत्ल करने के बाद उसके जिस्म को खलद मलद मत करो। क्यों? इसलिए कि वो काबिल एहतराम है, हालांकि वो गैर मुस्लिम है, हालांकि वो ईमान वाला नहीं है, कुफ्र में जो है मरा है और जिहाद में कत्ल किया गया है, लेकिन फिर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो काबिल एहतराम है, इसलिए कि वो इंसान है, अल्लाह ने उसको पैदा किया है। तो इस हिसाब से जो है आप जो है बालों को फ़रोख्त नहीं कर सकती, ना ही उनको कटवा सकती है, ना ही उनको बेच सकती है। हाँ, अब मसला ये है कि फिर उन बालों का करे क्या। तो उनको जो है कहीं किसी कागज़ में या फिर लिफाफे में किसी भी चीज़ में रखे और ज़मीन में दबा दे, ये इसका बस यही हुक्म है, इसके अलावा कोई हुक्म नहीं है। आपको ये मसला मिल जाएगा दुर्र मुख्तार जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 58 पर, आप खोल के देख लीजिएगा। अब आते हैं शलवार की तरफ। देखिए, शलवार जो है कोई भी हो, इसमें एक ज़ाब्ता है, एक कानून है। नंबर एक तो ये कि कोई भी लिबास, कैसा भी लिबास, ये ना हो कि उसमें जो है जिस्म झलकता हो, यानी कि उसमें बेपर्दगी हो, उसमें जो है सतर दिखता हो। अगर ये है तो फिर इसको पहनने की कतअन इजाज़त नहीं है, ये बिल्कुल नाजायज़ है और हराम है। अब आते हैं कि ये जो है बदन तो नहीं झलकता, लेकिन गैरों की मुशाहबत है, गैरों के लिए मखसूस है वो, तो इसको भी पहनने की इजाज़त नहीं है। ये भी बिल्कुल नाजायज़ है, हराम है कि गैरों की मुशाहबत इख्तियार करना। ये बिल्कुल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ लफ्ज़ों में बता दिया कि जो जिसकी निस्बत इख्तियार करेगा वो उसी ही की सफ़ में खड़ा किया जाएगा, उसी में उसको शुमार किया जाएगा। तो अगर वो गैरों की निस्बत जाता है लिबास आपका, तो फिर भी जायज़ नहीं है। लेकिन ना ही तो वो जो है बदन को जो है नुमाया करता कि भाई उसमें सतर दिखता है, और ना ही वो गैरों की मुशाबत इख्तियार करता, तो फिर वो पहनना जायज़ तो होगा, लेकिन यहाँ पर आपकी नीयत का दखल होगा कि अगर आप जो है ये चाहती है कि इस लिबास को देखकर मर्दों की अट्रैक्शन मेरे पास आए, मेरी तरफ आए, तो फिर भी ये जायज़ नहीं होगा। और अट्रैक्शन की वजह से, पहनने की वजह से आप गुनाहगार होगी। जितने लोग आपकी तरफ माइल होंगे वो सब आंखों का जिना करेंगे, दिल का जिना करेंगे, उस जिना में आप जो है उनकी हिस्सेदार होगी। ये तमाम मसाइल आप हजरात के सामने रख रहा हूँ मैं। याद रखे, चुन वाली शलवार और बेल्ट वाली शलवार पहनना जायज़ तो है, लेकिन एक तो ये कि वो टखने से नीचे हो, गांठ जो गट्टे की गांठ होती है टखने की, वो उसमें ढकी हुई हो, बदन उसमें झलकता ना हो, और वो इतनी टाइट ना हो कि वो रानों से चिपक जाए और वो जिस्म की बनावट को जाहिर करे। अगर ऐसी है तो फिर नाजायज़ और हराम है। अगर इतनी बारीक कपड़े की है कि उसमें से जिस्म झलक रहा है, फिर भी नाजायज़ और हराम है। अगर वो टखने से ऊपर पहनी जाती है, उसका जो है हिस्सा टखने यानी टखना उससे खुल जाता है, फिर भी वो नाजायज़ और हराम है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है बल्कि टखना भी ढका हुआ है और वो गैरों की मुशाहबत यानी कि गैरों का खास लिबास है, खास लिबास, तो भी आपके लिए जायज़ नहीं है। लेकिन अगर वो गैरों के भी मुशाहबत नहीं है और बदन भी आपका पूरा ढपा हुआ रहता है, तो फिर आपके लिए पहनना बिल्कुल जायज़ है। लेकिन यहाँ नियत का ख्याल रखें, नियत मैंने आपको बता दी। अब आते हैं कि रुमाली लगी हुई शलवार के लिए
کہ نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، تو دیکھیے اغلاط العوام میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ رومالی لگی ہوئی شلوار ہوگی تو نماز ہوگی اور نہیں لگی ہوگی تو نہیں ہوگی۔ یہ بالکل اس کی کوری بکواس ہے کہ لوگوں کی بنائی ہوئی کہ یہ رومالی لگا ہونا شرط ہے، بالکل بھی شرط نہیں ہے۔ حضرت نے اس کو جو ہے بالکل صاف لفظوں میں بکواس قرار دیا ہے، اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھے کہ بیلٹ والی شلوار یا چن والی شلوار پہننا بھی جائز ہے اور اس میں نماز پڑھنا بھی جائز ہے۔ یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں فتاوی دارالعلوم فتویٰ نمبر 60/13/54 پر، اور اسی طریقے سے زیب و زینت کے شرعی احکام صفحہ نمبر 76 اور 77 پر آپ کو تمام یہ مسائل مل جائیں گے، اور آپ کو جو ہے در مختار جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 58 پر بھی آپ کو یہ مسائل مل جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔